इधर पंजाब नेशनल बैंक के खाता धारकों के लिए एक जरूरी खबर है। पीएनबी ने लंबे समय से इस्तेमाल नहीं होने वाले बैंक खातों को बंद करने का फैसला लिया है। 1 जुलाई के बाद सभी डोरमेंट अकाउंट बंद हो जाएंगे। सेविंग अकाउंट की सेफ्टी को देखते हुए बैंक ने यह फैसला लिया है। जिन अकाउंट में पिछले 3 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है और इन अकाउंट में बैलेंस पिछले 3 साल से जीरो है, इन सभी अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। अगर कोई ग्राहक अपने अकाउंट को एक्टिव रखना चाहता है तो उसे ब्रांच जाकर के केवाईसी करवानी होगी। सर, क्या पीएनबी के बाद बाकी बैंक भी ऐसा कर सकते हैं? बाकी बैंक्स को करना पड़ेगा, क्योंकि बैंकों के लिए अब बड़ी समस्या है डोरमेंट अकाउंट या निष्क्रिय खाते। जो अलग अलग आंकड़े मिलते हैं उस हिसाब से भारत में 25 से 35% तक अकाउंट डोरमेंट हैं, यानी सक्रिय नहीं है। इसमें से बहुत से खाते जनधन के दौरान खोले गए थे जिनमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। बहुत सारे से खाते जिनमें बहुत ही सीमित ट्रांजेक्शन है, महीनों में एक बार ट्रांजेक्शन होता है। बैंकों ने शुरुआत में खाते तो खोल लिए, बैंकिंग का पेनिट्रेशन भी दिखा दिया गया, पर वास्तविक रूप से सक्रिय खाते जिनमें महीने में 1 या 2 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इनकी संख्या बेहद सीमित और कम है। और इसलिए अब बैंकों के लिए इन्हें मेंटेन करना, इन्हें रखना, इन्हें चलाना, उसकी अपनी एक लागत हो रही है। और पीएनबी इस तरह से पहला काम करने जा रहा है जहां वो अपने निष्क्रिय डोरमेंट खातों को बंद करेगा। और इसमें कौन से खाते होंगे? इसमें बहुत सारे खाते ऐसे भी हो सकते हैं जो लोगों ने बैंक बदल लिया, दूसरी जगह चले गए, एक जगह के पुराने अकाउंट्स थे, सैलरी अकाउंट थे, वो भी हो सकते हैं। लेकिन डोरमेंट अकाउंट बड़ी चुनौती होने वाले हैं बैंकों के लिए, इसका संकेत पीएनबी ने दे दिया है। अन्य बैंक भी शायद ऐसा कर सकते हैं। जी। इस बीच बैंकरप्ट हो चुकी कंपनियों के पर्सनल गारंटर की परेशानी बढ़ सकती है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि IBBI ने कंपनियों की दिवालिया प्रक्रिया में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। बदलाव में कंपनी के पर्सनल गारंटर को भी जिम्मेदार बनाए जाने का प्रावधान है। दिवालिया प्रक्रिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद IBBI ने इस बदलाव का प्रस्ताव दिया है। ये प्रस्ताव अगर मंजूर होता है तो कर्ज पर डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों के पर्सनल गारंटर जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं। सर, इस कदम का क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? काफी सनसनी है इस फैसले की, और अब IBBI को ऐसा करना पड़ेगा। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर स्टील और रिलायंस कम्युनिकेशन के मामले में जो डिफॉल्ट किया था, उसके बाद बैंकों के दबाव पर और बैंकों की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि नियमों को साफ सुथरा रखा जाना चाहिए और बैंकों से लोन लेने की गारंटी देने वाले जो लोग हैं, जो गारंटर्स हैं, उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब जबकि बैंक्स को बड़े हेयर कट लेने पड़ रहे हैं और डिफॉल्ट होने वाली कंपनियों की संख्या बढ़ रही है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद IBBI के पास ये ताकत आ गई है कि वो गारंटर्स के पास भी जाकर उनसे सवाल पूछना शुरू करे। और यहां से भारत के कर्ज व्यवस्था में, बैंक कर्ज व्यवस्था में एक बड़ा शिफ्ट आएगा, क्योंकि गारंटर्स को आमतौर पर केवल गारंटर्स माना जाता था, उन्हें उनके ऊपर डिफॉल्ट की जिम्मेदारी नहीं होती थी। डिफॉल्ट तो जो कर्ज लेने वाला कंपनी है, कर्ज लेने वाला व्यक्ति करता था। अब ये प्रक्रिया थोड़ी आगे बढ़ रही है, इसलिए आने वाले समय में कंपनियों को या बाकी लोगों को, गारंटी देने वालों को कई बार सोचना पड़ेगा। लेकिन IBBI इसके तहत पहल कहां करती है और सबसे पहले किन गारंटर्स पर कार्रवाई शुरू करती है, उनसे पूछताछ करती है, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी, क्योंकि ये नियम थोड़ा बड़ा और लंबा होने वाला है और ये बात निकली है तो फिर दूर तक जाएगी।